प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों के द्वंद्व युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध की कथा को पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग अलग बट गए तो मेरे पुत्र और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, जब सब लोग संग्राम के लिए सजकर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस सेना के व्यूह को तोड़ दिया। उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और मुंह फेर कर भागने लगे। इसी तरह भीमसेन ने सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पैरे बाणों से बीधने लगा, किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणि में हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तिष्क को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबराकर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते देखते ही उसकी सेना घबराकर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुआ एक विशालकाय गजराज पर चढ़कर प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के दो पैर और सूंड से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला। भीमसेन अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वे भगे नहीं, बल्कि दौड़कर हाथी के नीचे छिप गए और बार बार उसे थपथपाने लगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अंजलि का वेद क्या है। हाथी के पेट पर एक स्थान विशेष को हाथ से थपथपाना अंजलि भेद कहलाता है। यह हाथी को अच्छा लगता है और फिर महावत के हाँकने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसा करके भीमसेन ने अपने ऊपर बिगड़े हुए भगदत्त के हाथी को अपने काबू में कर लिया। तब महाराज उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था। वह भीमसेन को मार डालने पर तुला था, इसलिए बड़ी तेजी से कुमार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूंड निकाल लिया और वे उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। यह देखकर सारी सेना में कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहाँ भीमसेन खड़े थे वहीं पहुंच गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पांचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया, किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रोकने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। उसके बाद दशाण देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया। अब दोनों हाथियों का महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशाण राज के हाथी की पसलियां टूट गईं। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय भगदत्त ने सांस चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशाण राज को मार डाला।
अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथसेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, परंतु प्राज्ञ ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को एकाएक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्यकी रथ से कूदकर भाग गए। तब कृति का पुत्र रुचिपर्वा भगदत्त के सामने आया। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचिपर्वा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु और युत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु जब महावत ने उसे एड़ी, अंकुश और अंगूठे से गुदगुदा कर बढ़ाया तो वह सूंड फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार डाला। तब युत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने 12, युत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टकेतु ने 3-3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्ति पूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को मैंने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेग से बह रहा था, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर तब अर्जुन ने आकाश में धूल उठती देखी और हाथी की चिंगार सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मालूम होता है प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त आज हथियार हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। निस्संदेह चिंगार उन्हीं के हाथी की है। मेरा तो यह विचार है कि ये युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। इन्हें गजारोहियों में पृथ्वी ही भर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा इनकी गति को रोकने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए अब जल्दी ही उनकी ओर चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का श्रृंगार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर 14,000 संशप तक 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायण सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। अब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संशपतकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों से कौन काम करना विशेषित कर होगा। अंत में उनका विचार संशपतकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने से विचार से फिर संशपतकों की ओर लौट पड़े। संशपतक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट कट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टे, प्राश, तलवार, बखनक, मुगदर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर उधर फैल गए तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण ने बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो किया है वह मेरे विचार से इंद्र और यम कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों हजारों संशप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहाँ जो संशप्तक वीर मौजूद थे उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, देखिए, इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए, इसमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्तराज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाणों से सुशर्मा को बीत कर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला। फिर 6 बाणों से उसके भाइयों को सारथी, घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया।
तब सुशर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों ही को काट डाला। फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को बिछा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्यामवर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन को बाणों को रोक कर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंगरक्षकों को मार कर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बीध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त को भी क्रोध में भरकर उनके मस्तिष्क पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुख को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो। यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकशों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बीत दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और उसे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वह शस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा कलेश हुआ और उनमें श्री कृष्ण का, भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता तथा अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर, मनुष्य सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोगों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को अनेकों रूपों से विभक्त करके संसार का हित करता हूँ। नारायण नाम से प्रसिद्ध मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत के शुभाशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो 1000 वर्षों तक जल में शयन करती है। यह मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता हूँ। एक बार जब कि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, वह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा। अब इसे कोई नहीं मार सकेगा। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्दश होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवता सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं जो इस शस्त्र से मारा ना जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए मैंने इस अस्त्र को स्वयं सह लिया और इसे व्यर्थ कर दिया। अतः अब भगदत्त के पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा। अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उसके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पूंछ सहित उसके मस्तिष्क में धस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हाँकने पर भी वह हाथी आगे न बढ़ सका और अंत सुर से श्रृंगारते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह भगदत्त बहुत ही
बड़ी उम्र का है। इसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। पलकें ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्राय बंद रहती हैं। इस समय इसके आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। तत्पश्चात वे अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसक कर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अनन्याय योद्धाओं का भी संहार कर डाला। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में है भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संशकतकों का नाश तथा भगदत्त के वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में वृषक, अचल और नील आदि का वध, शकुनी और कर्ण की पराजय की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।